नमस्कार, आप देख रहे हैं सुजय समाचार। मैं हूं आपके साथ मनोल राजपूत। सुजय स्पेशल में आपका स्वागत है। देखिए एक खास रिपोर्ट। समृद्ध, सशक्त और समावेशी विकास की ओर राजस्थान के कदम लगातार बढ़ रहे हैं। भजनलाल सरकार विकसित राजस्थान 2047 के विजन के साथ एक के बाद एक ऐतिहासिक फैसले ले रही है। समावेशी अर्थव्यवस्था के लिए सरकार का 4 मुख्य स्तंभों पर सबसे ज्यादा फोकस है, जिनमें गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति शामिल है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के भविष्य को बदलने वाले ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगी है। इन फैसलों के जरिए पर्यावरण, उद्योग, सुशासन, नवाचार और औद्योगिक क्रांति का एक रोड मैप तैयार किया गया है, जो राजस्थान को विकसित भारत की अग्रणी पंक्ति में खड़ा कर देगा। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में राजस्थान के विकास पथ पर एक नया अध्याय जुड़ गया है। बैठक में प्रदेश के भविष्य को बदलने वाले ऐतिहासिक फैसलों पर मुहर लगी है। आधुनिकता और पर्यावरण के बीच संतुलन साधते हुए सरकार राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 लेकर आई है, जो न केवल सड़कों को सुरक्षित बनाएगी बल्कि प्रदूषण पर भी लगाम कसेगी। इतना ही नहीं, मरुधरा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का नया हब बनने जा रही है। ग्रीन क्रेडिट योजना से लेकर पचपदरा रिफाइनरी की रफ्तार तक विकास का रोड मैप तैयार किया है, जो राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाएगा। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रदेश की नई वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का ऐलान किया। इस नीति का सीधा मकसद सड़कों से उन खटारा और पुराने वाहनों को हटाना है जो प्रदूषण फैला रहे हैं और चलने लायक नहीं बचे हैं। सरकार अब इन बेकार वाहनों को वैज्ञानिक तरीके से पूरी तरह नष्ट करेगी। खास बात यह है कि अब पुराने वाहन को कबाड़ में देने की पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी और वाहन पोर्टल से जुड़ी रहेगी। 15 साल से पुराने वाहन, कबाड़ हो चुके वाहन, इन सबको अब स्क्रैप किया जा सकेगा। अगर आप खुद भी अपनी पुरानी गाड़ी कबाड़ में देना चाहते हैं तो अधिकृत सेंटर आपको इसके बदले डिजिटल सर्टिफिकेट देंगे। इस सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि जब आप नई गाड़ी खरीदने जाएंगे तो आपको मोटर व्हीकल टैक्स में 50% तक की भारी छूट मिलेगी, जो कि 1 लाख रुपए तक हो सकती है। राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 का अनुमोदन किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने बजट 2025-26 की घोषणा की अनुपालना में आज राजस्थान वाहन स्क्रैपिंग नीति 2025 को अनुमोदित प्रदान किया। यह नीति प्रदेश में सड़क पर चलने में अयोग्य एवं प्रदूषणकारी वाहनों को चरणबद्ध रूप से हटाकर उन्हें वैज्ञानिक, सुरक्षित एवं पर्यावरणीय मानकों के अनुरूप नष्ट करने के उद्देश्य से लाई गई है। यह नीति स्वच्छ पर्यावरण, सड़क सुरक्षा और नई तकनीकी आधारित प्रदूषण रहित वाहनों के उपयोग को प्रोत्साहित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस नीति के अंतर्गत राज्य में रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज की स्थापना को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसके माध्यम से वाहनों की स्क्रैपिंग पूरी तरह पारदर्शी, डिजिटल और ट्रेस योग्य होगी। सभी स्क्रैपिंग प्रक्रिया वाहन पोर्टल से एकीकृत होगी, जिसमें स्क्रैप योग्य वाहनों के अनधिकृत उपयोग की संभावनाएं समाप्त होगी। अधिकृत स्क्रैप सेंटर से वाहन स्वामी को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट और सर्टिफिकेट ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग जारी किए जाएंगे। साथ ही वाहन पोर्टल पर भी डिजिटली अपलोड किए जाएंगे। सीओडी के आधार पर नए वाहन की खरीद पर मोटर वाहन कर में 50% तक अधिकतम 1 लाख रुपए की छूट का भी उसको लाभ मिल सकेगा। रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग किए गए वाहन के चेसिस नंबर पर कट फीस को सीवीएस जारी होने की तारीख से 6 माह सेफ कस्टडी में रखेंगे। इसके बाद वे इसे अपने क्षेत्र के जिला परिवहन अधिकारी को जमा कराएंगे, जहां इसे 18 माह तक सेफ कस्टडी में रखा जाएगा। इस नीति में निवेश
को आकर्षित करने हेतु पंजीकृत स्क्रैपिंग यूनिट के लिए विशेष प्रोत्साहन दिए जाएंगे, जिसमें प्रारंभिक 20 इकाइयों को पूंजी निवेश पर सब्सिडी, राज्य में छूट, ब्याज अनुदान, स्टाम्प ड्यूटी व विद्युत शुल्क में रियायत शामिल है। साथ ही रिसाइकलिंग एवं स्क्रैपिंग से जुड़े स्टार्टअप को राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी के अंतर्गत समर्थन देने का प्रावधान किया गया है। इससे राज्य में नए उद्योग, रोजगार सृजन और कौशल विकास को बल मिलेगा। वहीं राजस्थान अब तकनीक की दुनिया में एक बड़ी छलांग लगाने को तैयार है। कैबिनेट बैठक में नई AI/AML पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस नीति का मकसद सरकारी कामकाज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का इस्तेमाल बढ़ाना है, ताकि जनता के काम बिना किसी देरी और पूरी पारदर्शिता के साथ हो सकें। इस नई तकनीक के आने से प्रशासन की रफ्तार बढ़ेगी और आम नागरिकों को सरकारी सेवाओं के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। सरकार का लक्ष्य राजस्थान को भविष्य की तकनीक का सबसे बड़ा केंद्र बनाना है, जहां न केवल नए निवेश आएंगे, बल्कि युवाओं के लिए नवाचार और तरक्की के नए रास्ते भी खुलेंगे। AI के जरिए कोई साइबर अपराध होता है तो उसकी रिपोर्ट करने और उसे सुलझाने के लिए भी बड़े नियम बनाए गए हैं। इसके अलावा AI रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में एक हाईटेक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी बनाया जाएगा, जो तकनीक और सुरक्षा पर पैनी नज़र रखेगा। राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2025 का अनुमोदन जो हमारे युवाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राजस्थान को निवेश एवं नवाचार के उभरते केंद्र के रूप में विकसित करने के उद्देश्य से कैबिनेट द्वारा आज राजस्थान AI/ML पॉलिसी 2026 को स्वीकृति प्रदान की गई है। राज्य बजट 2025-26 में सेवा प्रदायगी में सूचना प्रौद्योगिकी के महत्व को देखते हुए ई-गवर्नेंस के विस्तार को सुनिश्चित करने के लिए यह नीति की लाने की घोषणा की गई थी, जो राजस्थान AI/ML नीति 2026 शासन, उद्योग, शिक्षा एवं समाज के विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं मशीन लर्निंग के उत्तरदायी, नैतिक एवं सुरक्षित उपयोग के लिए एक समग्र ढांचा प्रस्तुत करती है। इस नीति का उद्देश्य AI के उपयोग से सार्वजनिक सेवा वितरण को अधिक त्वरित, पारदर्शी एवं नागरिक केंद्रित बनाना, प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि करना एवं नवाचार आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहन करना है। इस नीति के अंतर्गत AI सिस्टम पारदर्शी, जवाबदेही, निष्पक्ष, गोपनीयता संरक्षित बनाने के साथ साथ AI प्रणालियों में पक्षपात को कम करने, डेटा की सुरक्षा और निर्णय प्रक्रिया की स्पष्टता पर विशेष बल दिया गया है। इस नीति के अंतर्गत शासन में AI के चरणबद्ध उपयोग के माध्यम से सेवाओं को त्वरित, सरल और नागरिक केंद्रित बनाया जाएगा। प्रत्येक विभाग अपने लिए AI उपयोग से जुड़े कार्यों की पहचान करेगा और AI नोडल अधिकारी की भी नियुक्ति करेगा। राजस्थान के स्कूल और कॉलेजों में अब भविष्य की पढ़ाई होगी। प्रदेश के युवाओं को AI में माहिर बनाने के लिए स्कूलों, ITI और कॉलेजों में विशेष शिक्षा दी जाएगी। केवल छात्र ही नहीं, बल्कि शिक्षकों और सरकारी कर्मचारियों को भी AI की ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे नई तकनीक के साथ कदम मिला सकें। हर सरकारी विभाग में एक खास अफसर नियुक्त होगा, जो देखेगा कि AI का सही इस्तेमाल कैसे हो। स्कूलों में ITI, पॉलिटेक्निकल संस्थाओं और कॉलेजों में AI शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। युवाओं, शिक्षकों और सरकारी कर्मियों के लिए AI प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे, जिससे राज्य की डिजिटल क्षमता में वृद्धि होगी। पचपदरा में बन रही राजस्थान रिफाइनरी को लेकर कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला किया है। बता दें कि रिफाइनरी का काम अब अपने आखिरी चरण में है और इसमें काफ़ी तेजी आई है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 2017 में हुई थी, तब इसकी लागत करीब 43,000 करोड़ रुपए तय की गई थी, लेकिन समय बीतने पर पिछली सरकार के दौरान देरी की वजह से इसकी लागत बढ़कर लगभग 73,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। अब काम को समय पर पूरा करने के लिए सरकार ने इसकी नई संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है।
एक्सपर्ट की जांच परख के बाद लिए गए इस फैसले से रिफाइनरी का काम बिना किसी रुकावट के पूरा हो सकेगा। रिफाइनरी की नई लागत अब 79,459 करोड़ रुपए हो गई है, जो पहले के मुकाबले करीब 6,500 करोड़ रुपए ज़्यादा है। इस प्रोजेक्ट में राजस्थान सरकार की हिस्सेदारी 26% है। लागत बढ़ने की वजह से अब राज्य सरकार को अपने हिस्से के तौर पर करीब 565 करोड़ रुपए अतिरिक्त देने होंगे। हालांकि लागत बढ़ी है, लेकिन सरकार ने साफ किया है कि प्रोजेक्ट के निवेश का पुराना फॉर्मूला वही रहेगा। ये संशोधित परियोजना की लागत अब पहले कांग्रेस के राज में बढ़ गई थी, जिसको हमारी कमेटी ने अप्रूव किया, 72,937 करोड़ रुपए हो गया है और इसमें 6,500 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ कुल 79,457 करीब हो गया। आयु मान के चले करीब 80 करोड़ के आसपास का है। 79,459 ये करोड़ एक्चुअल लागत कॉस्ट अब बढ़ करके हुई है, जो आज कैबिनेट के जो उनका जो प्रस्ताव था कैबिनेट में उसको अप्रूव किया है। दूसरा, परियोजना की संशोधित इक्विटी राशि जो रुपए 24,312 करोड़ से बढ़कर 26,886 करोड़ हो गई है। और तीसरा, परियोजना का संशोधित ऋण 48,625 करोड़ से बढ़कर 52,900 करोड़ रुपए हो गया है और राज्य सरकार की अंश पूंजी को पूर्व अनुमान 26% ही रखा गया है। राज्य के हित को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हो, उसका एज इट सेम रखा गया है और संशोधित अंश पूंजी का अनुमोदन किया गया है। परियोजना पर लागत वृद्धि के फलस्वरूप राज्य सरकार की इक्विटी पेटे राशि 6,300 करोड़ से बढ़कर 6,880 करोड़ हुई है और अतिरिक्त राशि का भुगतान जो है राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा, बाकी सेम है। और रिफाइनरी की मैकेनिकल कंपनी जैसा हमने बताया वो जाएगा, व्यवसाय 31 जुलाई को प्रारंभ हो जाएगा और हमारा प्रयास है अगर सभी काम ठीक रहा तो शायद जनवरी में विधिवत ये प्रारंभ हो जाएगी, हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों के द्वारा। पर्यावरण को बचाने के लिए अब राजस्थान सरकार ग्रीन क्रेडिट का नया कॉन्सेप्ट लेकर आई है। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री श्री कन्हैया लाल ने बताया कि पर्यावरण सुधार के काम करने वाले निवेशकों और नगर निकायों को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन क्रेडिट वाउचर योजना शुरू की गई है। इस योजना का सीधा सा मतलब यह है कि अगर कोई कंपनी या संस्थान प्रदूषण कम करने, हरियाली बढ़ाने या कचरा प्रबंधन जैसे अच्छे काम करता है तो सरकार उसे ग्रीन वाउचर देगी। पर्यावरण की रक्षा करने वाली कंपनियों और नगर निगमों के लिए अब सरकार ने खजाना खोल दिया है। मंत्री श्री कन्हैया लाल ने बताया कि जो भी निवेशक सौर ऊर्जा, कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण या प्रदूषण रोकने जैसे नेक काम करेंगे, उन्हें इनाम के तौर पर ग्रीन क्रेडिट वाउचर दिए जाएंगे। कोई कंपनी 1 करोड़ रुपए तक का पर्यावरण अनुकूल निवेश करती है तो उसे 5% का फायदा मिलेगा। वहीं 10 करोड़ से ज़्यादा के निवेश पर सरकार 10% तक का वाउचर देगी, जिसका अधिकतम सीमा 2.5 करोड़ रुपए तक हो सकती है। यही नहीं, शहर के निकाय यानी नगर निगम भी अगर अपने बजट से ऐसे काम करते हैं तो वे भी इस बड़ी राहत के हकदार होंगे। चाहे हमारे एजुकेशन का वो हॉस्पिटल हो, कोई दूसरी इंडस्ट्री हो, जिसमें अंतर्गत उद्यमों एवं शहरी स्थानीय निकायों, नवीनीकरण ऊर्जा दक्षता, अपशिष्ट प्रबंधन, जो भी हमारा वेस्टेज आता है उसका प्रबंधन वो करे, जल संरक्षण का कोई ऐसे काम करे, वायु प्रदूषण को नियंत्रण करे, सस्टेनेबल बिल्डिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को ऐसा उसके अंदर हो, पर्यावरण अनुकूल क्षेत्रों में कार्य प्रयुक्त करने के लिए किया जाएगा। ऐसे संस्थानों के लिए आज मंत्रिमंडल के अंदर जिस तरह से हमारे रिप्स 2024 के अंतर्गत जो ग्रीन इंसेंटिव देते हैं, उसी के तहत अतिरिक्त उनके पर्यावरण संबंधी योगदान के लिए ग्रीन क्रेडिट वाउचर जारी किए जाएंगे। इसलिए ग्रीन वाउचर 1 करोड़ रुपए तक के हरित निवेश पर 5%, 10 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश पर 10% या मैक्सिमम 2.5 करोड़ रुपए उसको मूल्य के होंगे। इससे आने वाले समय के अंदर जो पोल्यूशन पे कंट्रोल होगा, एक मुख्य काम आज हमारी इसमें लिया है। सरकारी कर्मचारियों के लिए भी कैबिनेट बैठक से एक अच्छी खबर आई है। राजस्थान राजस्व लेखा सेवा के नए नियमों को मंजूरी दे दी गई है। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा तहसील राजस्व लेखाकारों को मिलेगा।
नए नियम लागू होने के बाद अब इन कर्मचारियों के लिए प्रमोशन यानी तरक्की के रास्ते साफ हो जाएंगे। ऐसी सेवाएं हैं जिनके अंदर कई त्रुटियां थी, जिसके अंदर आज मंत्रिमंडल के अंदर लिया गया राजस्थान राजस्व लेखा सेवा नियम 2025। इसमें राजस्थान राजस्व का लेखा सेवा नियम 2025 के प्रारूप को आज मंत्रिमंडल द्वारा जो मंजूरी दी गई, इसमें राजस्थान सेवा अधीनस्थ सेवा संवर्ग के पुनर्गठन के उपरांत सेवा नियम बनाया जाना आवश्यकता। नवीन सेवा नियम के लागू होने से राजस्व लेखा संवर्ग के तहसील राजस्व लेखाकार के पद पर भर्ती होने वाले कार्मिकों को राजस्व सेवा लेखा अधिकारी ग्रेड 2, सहायक राजस्व लेखा अधिकारी ग्रेड 1 के अधीनस्थ सेवा के पदों एवं राजस्व लेखा अधिकारी के पद पर राज्य सेवा में पदोन्नति के समुचित अवसर अनुभव एवं पात्रता अनुसार क्रमबद्ध रूप से प्राप्त हो सके। राजस्थान विधानसभा की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सरकार ने एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब विधानसभा में मार्शल और उप मार्शल के पदों पर केवल राजस्थान पुलिस के अधिकारी ही नहीं बल्कि सेना और अर्धसैनिक बलों के जाबाज अफसर भी तैनात हो सकेंगे। कैबिनेट ने इसके लिए भर्ती नियमों में बदलाव को हरी झंडी दे दी है। नए नियमों के मुताबिक सेना या अर्धसैनिक बलों के 45 साल से कम उम्र के अधिकारियों को डेप्यूटेशन या विशेष चयन के जरिए यहां नियुक्त किया जा सकेगा। वहीं सहायक मार्शल बनने के लिए पुलिस के सब इंस्पेक्टर को अब कम से कम 3 साल का अनुभव और विधानसभा सचिवालय में 1 साल काम करने का अनुभव होना जरूरी होगा। इस फैसले से विधानसभा की सुरक्षा और भी चाक चौबंद होगी। पुलिस की स्पेशल सिक्योरिटी विंग SSW में तैनात जवानों और अफसरों के लिए सरकार ने नए साल का बड़ा तोहफा दिया है। इस विंग में काम करने वाले कर्मचारियों को अभी उनकी बेसिक सैलरी का 15% विशेष भत्ता मिलता है, जिसे अब बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। इस फैसले का लाभ कर्मचारियों को 1 अप्रैल 2025 से मिलने लगेगा। साथ ही कैबिनेट के 7वें राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट को भी मंजूरी दे दी है। राजस्थान विधानसभा सचिवालय भर्ती के नियमों में 1992 को संशोधन किए हैं। पहले विधानसभा के अंदर जो भी मार्शल या अतिरिक्त मार्शल का जो भी उप मार्शल की जो भी भर्ती होती थी राजस्थान पुलिस से होती थी। अब सैन्य अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति स्थान तथा विशेष चयन के माध्यम से भी भरा जा सकेगा। ये भी आज हमने संशोधन किया। इसके साथ साथ स्पेशल सिक्योरिटी विंग के कार्मिकों के विशेष भत्ते में वृद्धि। कोई भी इंटेलिजेंस के हो, SOG के हो या जो भी अंडरग्राउंड कोई हमारी सुरक्षा के लिए जो वर्कर जो काम करते हैं, पुलिस के जो काम करते हैं, दूसरे राज्यों के अंदर उनको 25% एक्स्ट्रा मूल वेतन का पैसा दिया जाता था। यहाँ राजस्थान के अंदर 2012 के में नियम था 15% ही हम यहाँ देते थे। उसको संशोधन करते हुए आज मंत्रिमंडल में उसका अनुमोदन किया गया कि आने वाले समय में हम उनको 25% दूसरे राज्यों की तरह दिया, जिससे उनका मनोबल बना रहे। ये आज महत्वपूर्ण है। कुल मिलाकर देखें तो कैबिनेट बैठक केवल नीतिगत निर्णयों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें कर्मचारियों के कल्याण और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने की स्पष्ट झलक भी दिखाई दी है। स्पेशल सिक्योरिटी विंग के भत्ते में बढ़ोतरी और राजस्व लेखा सेवा के नए नियमों से लेकर विधानसभा सचिवालय में नई नियुक्तियों तक सरकार ने हर वर्ग का ध्यान रखा है। तो देखा आपने सुजस स्पेशल की एक खास रिपोर्ट, जो सिर्फ खबर नहीं एक जिम्मेदारी है। अब वक्त है बदलाव की ओर कदम बढ़ाने का। इसी तरह की और खास रिपोर्ट्स के लिए देखते रहिए सुजस समाचार। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।